हेलो कहते हैं बैक टू आवर चैनल। दिस इज आहिल एंड वाचिंग आरएचके व्लॉग्स। तो अभी जो प्रॉपर्टीज जो डिवाइडेड हैं वो खराड़ी में है और वागोली में है, लेकिन नगर रोड पे ना कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो कि आपके बजट में भी हो और ज्यादा कहीं अंदर भी नहीं लगे आपको। एग्जैक्टली जो रोड हाईवे टच जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, बिकॉज कैसे अगर कोई वागोली के बारे में सोचता है वही सोचता है कि ट्रैफिक कंजेशन वो सिग्नल्स वगैरह का प्रॉब्लम है, लेकिन अब एक ऐसा नया प्रोजेक्ट आया है जो डेकेथलॉन है। डेकेथलॉन के जस्ट बगल में वाला प्रोजेक्ट है, तो की लोकेशन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये गोयल बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है। इनके बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है नहीं, बट हाँ ईस्ट साइड ऑफ पुणे में इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट आया है। तो हमारे लिए भी एक नया बिल्डर है। ईच एंड एवरीथिंग डिटेलिंग हम जाके साइट पे ले लेंगे और ये भी बता देंगे कि इफ़ दिस इज़ अ वर्थ बाय और यू कैन रीथिंक ऑन इट। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। पूमा स्पाइकर के यहाँ पे शोरूम है, यहाँ पर बिल्डिंग है और यहाँ पर ये काट के डालू मैं दिमाग खराब हो रहा है गाड़ी की वजह से। ओके, तो हम लोग पहुंच गए हैं लोकेशन पे। यहाँ पे राइट साइड में आपको पेट्रोल पंप दिख रहा है, उसके पीछे जो है वो प्रोजेक्ट है रिवा रेजेंसी। तो ये रिवा रेजेंसी के बराबर अपोजिट में इनका लैंड पार्सल है, जहाँ पे आपको पूमा का स्टोर जस्ट लेफ्ट में मिल जाएगा। ये जो एक्चुअली है ना मेनलो होम्स है, तो मेनलो होम्स के बाजू में ही ये लैंड पार्सल है। जो सामने आप देख रहे हो इनका सेल्स ऑफिस है। ओके गैस, तो पहले मैं आपको पूरा एंटायर लैंड पार्सल समझाता हूँ, ठीक है। वागोली का और खराड़ी का जो मेन नगर रोड है, यहाँ से एक्चुअली पूरा लैंड पार्सल स्टार्ट होता है। ये कमर्शियल स्पेस है, यहाँ पे इनके एमिनिटीज़ हैं और यहाँ से आगे पूरा मेन टावर है। ये जो आपको रोड दिख रहा है ये पूमा के बाजू वाला रोड है। ये रोड से आप अंदर से आके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, इधर जो आपको गेट दिख रहा है। सो ये पूरा टोटल 1.5 एकर्स का लैंड पार्सल है और यहाँ पे आपको 2.5 और 3 BHK। 2.5 इज अ स्मार्ट 3 BHK। आपको यहाँ पे तीनों वेरिएशंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे ना एक ही टावर है, लेकिन इसके दो अलग अलग विंग है। बिल्डिंग पूरी इंटरकनेक्टेड है, लेकिन जो अंदर एंट्री जो है वो दोनों की अलग अलग दी गई है। और इस लैंड पार्सल की एक चीज़ मुझे अच्छी क्या लगी पता है, सारे फ्लैट आपको प्रॉपर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मिलेंगे। ये ईस्ट है और ये वाला डायरेक्शन वेस्ट है। वास्तु कंप्लायंट के हिसाब से सनलाइट और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। इसका जो टोटल फ्लोर्स है दैट इज़ 12 फ्लोर्स, जिसमें आपको बेसमेंट पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर की पार्किंग मिलेगी। उसके बाद में आपका फर्स्ट फ्लोर चालू होता है एंड इट गोज टिल 12th फ्लोर। सो अभी यहाँ पे इनका 3 BHK 1097 स्क्वायर फीट का उसका सैम्पल फ्लैट रेडी है। पहले हम सैम्पल फ्लैट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे की और मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके गाइस, तो ये है सैम्पल फ्लैट। तो इसके पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो एंट्री है बाहर आपको 5 फीट की ये स्पेस मिलेगी, प्लस अंदर भी आपको लॉबी स्पेस मिल रही है। ठीक है, चलो अब एक बार फ्लैट दिखाता हूँ।
व्हाट से? अच्छा लगा फ्लैट में। अच्छा, इसका एलिवेशन, इसके साइजेस, ये जो बड़ा सा डेक है मस्त लगा मुझे। ये 2-4 चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो इसमें जो अच्छे पॉइंटर्स हैं वो अपन एक बार गो थ्रू करा के दिखाएंगे तो एक अच्छा आएगा। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे थोड़ी सी किचन को इज्जत दी गई है, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये देख लो आप, इतना बड़ा सा स्पेस जो है वो यहाँ पे मिल रहा है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। क्योंकि 2 BHK में भी ये चीज़ है कि आपका सिर्फ यहाँ से ना 2 फीट कम होगा, मतलब यहाँ तक कम होगा, लेकिन ये जो स्पेस है ना ये पूरी मिलेगी आपको। स्पेसेस लग रहा है, और करेक्ट वो एक चीज़ है। स्ट्रेट, हाँ। और इसमें एक कस्टमाइजेशन वो करके दे सकते हैं कि आपको अगर एल शेप चाहिए तो आपको वो बना के दे सकते हैं यहाँ पे, बस ये एक कस्टमाइजेशन है। बाकी वॉल हटाना और ये सब ये कस्टमाइजेशंस यहाँ पे नहीं है। यस, और जो किचन प्लेटफॉर्म है आपको यही मिलेगा, वाइट वाला, है ना। और ये हमें पर्सनली कि जो आइडिया है ना ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा क्यूट लग रहा है। मेटल है, हाँ मेटल है, वुड नहीं है। दूसरा ये है कि 3 BHK प्रॉपर बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है, तो एक प्रिवेसी बन जाती है आपकी। थर्ड चीज़ ये अच्छी लगी कि यहाँ पे जो डेक है, जो बैल्कनीज है, वो भी इतनी ज़्यादा बड़ी दी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। पूरा हाँ स्पेस मिल जाता है आपको। यहाँ पे दोनों साइड वॉल रहेगी। हाँ ये कवर्ड रहेगा। हाँ, साइड से कवर्ड रहेगा, फ्रंट पूरा ओपन है, तो आपको कुछ भी रखना है, कुछ नया बनाना है यहाँ पे, या फिर मुझे प्लेटफॉर्म बना के कुछ चेयर बार काउंटर टाइप बनाना है, तो वो भी आप कर सकते, आइडिया कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिजिटल लॉक भी मिलेगा, बेस्ट चीज़। प्लस ये रूम का भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है। इवन यहाँ पे उन्होंने वार्डरोब लगाने के, स्पेस कवर करने के बाद भी आपको इतनी जगह दी है, प्रॉपर यहाँ पे स्पेस दी गई है। तो हम लोगों को बोलते हैं ना बॉक्स हमें पसंद नहीं है, बट एक्चुअली इसमें हाँ मतलब बॉक्स का भी स्पेस बड़ा बनाया है कि आपको पूरी एक बड़ी वार्डरोब मिल सकती है, एक छोटी जगह नहीं है। ये जो पैसेज है ना, हाँ कैसे कि ये जो कुशन है ना, ये भी सब बाहर आएगा इधर से, तो ये एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा छोटा है, ज़्यादा नहीं है बट फिर भी हाँ, ओके इश है। उधर से आओगे ना ये वाइड है, तो उधर से सब लगता है। प्लस ये इन्होंने बाहर दिया, ये इनको बाहर नहीं करना चाहिए, ये अंदर ही करना था, और थोड़ा सा इसको साइज को बढ़ा कर देना था। करेक्ट, इसके वजह से ये हुआ है, ये वॉल आई है अंदर, तो आपको छोटी जगह हो गई यहाँ पे, तो इसको बड़ा कर सकते थे, तो ये निगेटिव पॉइंट है इसका। हाँ मतलब ऐसा हमें लग रहा है। हाँ, ये रूम का साइज़ भी अच्छा है किड्स बेडरूम का, और अच्छी चीज़ इसमें ये कि आपको यहाँ पे बाहर सीटिंग एरिया जैसा मिल रहा है ग्रिल के साथ में, तो आप यहाँ पे मस्त इसको डेकोरेट करके बैठ भी सकते हैं ना। अभी हम जिस फ्लैट में रहते हैं वहाँ पे ग्रिल सिर्फ इसके तुरंत बाद आ जाती है ग्लास के, तो कैसे ये वाला स्पेस ना आप यूटिलाइज नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। यहाँ पे आप ओपन करके बस गद्दा डाल के यहाँ पे बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो आप शाम की चाय। और प्लस यहाँ पे भी आपको वार्डरोब के लिए भी स्पेस दी है, वो भी बड़ी दी है, बच्चों के हिसाब से जितना जाना चाहिए वो हिसाब से सही है मेरे ख्याल से, है ना, परफेक्ट है वो भी। द लास्ट थिंग इज मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो जगह है, सबसे पहली चीज़ विच इज़ कॉल्ड एज अ वॉकिंग वार्डरोब स्पेस, ये लोग लिटरली बोल नहीं रहे हैं इसको वॉकिंग वार्डरोब। आपका रूम कहीं क्लटर नहीं कर रहा है इसकी वजह से कि आपको यहाँ पे कहीं वार्डरोब लगाना है, सेपरेट बना है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी हमें यहाँ पे। प्लस वॉशरूम भी प्रॉपर स्क्वायर है, और सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी बैल्कनी, क्योंकि जो 3 BHK लेंगे ना उनको फ़ायदा क्या है पता है, कॉर्नर फ्लैट्स हैं 3 BHK, तो आपको बैल्कनी का ये वाला जो साइड है वो भी ओपन मिलेगा। ये ईस्ट या वेस्ट में ओपन होने वाली है आपका फ्रंट साइड, और साइड रहेगा आपका नॉर्थ या साउथ रहेगा, तो ये जो पार्टीशन, ये जो आपका जो साइड रहेगा, एयर वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त आएगा। यस, तो ये सारे पॉइंटर्स है जो हमें एज अ सैम्पल फ्लैट तो अच्छे लगे। हाँ मतलब पर्सनली हम देखते हैं ना जहाँ कॉम्प्रोमाइजेस रहते हैं बहुत सारे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं लग रही है हमें कहीं पे। 5 से 10
पे ड्रॉबैक्स या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन से रहेंगे फ्लैट के साइज और जिसका जो एलिवेशन है उसके हिसाब से। अदरवाइज फ्लैट का जो डिजाइन है, साइज, वो बहुत अच्छा है, राइट। प्लस ये जो डोर है ना, ये ऐसे वाइट फिनिश वाले ही देने वाले सेम। प्लस यहाँ पे ये जो रबर है, रबर फिटिंग के साथ, और इवन ऑड कंसेप्ट है नहीं, तो जिनको इवन ऑड नहीं चाहिए उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब ड्रॉबैक नहीं, बट वो हम मतलब वो मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो ड्राई बालकनी है वो मैं मतलब सोचती हूँ कि वो बाहर की तरफ है, लेकिन उसके भी ड्रॉबैक ये है कि वहाँ डस्ट आती है, कबूतर आते हैं, धूल मिट्टी आती है। इसमें कैसा होता है, थोड़ा सा क्लटर हो जाता है किचन। आपकी वॉशिंग मशीन भी है, डिश वॉशर भी है ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा सामान आपको किचन में रखना पड़ता है। यस, अगर वो चीज़ अभी ओपन है, अभी खाली है, कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, चलो अब हम आपको है ना एक्चुअल लैंड पार्सल भी दिखाते हैं। लैंड पार्सल से प्रॉपर अच्छा आइडिया आएगा कि व्यू कैसे आएंगे इसके। ये वाला जो पूरा लैंड है ये कमर्शियल स्पेस है। ये रहेगा इनका मेन एंट्रेंस। यहाँ से आपकी सोसाइटी की एंट्री चालू, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये जगह तक, ये पूरी एमिनिटी स्पेस है इनकी। तो एमिनिटी स्पेस कहाँ तक आई है, तो ये लाइन में जो है यहाँ तक एमिनिटी स्पेस है। ठीक है, वो एंट्रेंस से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से आगे पूरा इनका टावर रहेगा, जहाँ तक वो पत्रे लगे ना, शेड लगा हुआ है यहाँ तक, राइट। तो इनका कैसा है कि बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट, फिर उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर चालू होता है। तो टेंटेटिव ये जो क्लब हाउस है यहाँ तक का आपका पार्किंग स्पेस तक निकल जाएगा इनके, फिर इसके बाद में फर्स्ट फ्लोर आएगा। अगर इधर फेसिंग में कोई लेता है तो 3 फ्लोर तक ये थोड़ा सा सामने आपको बिल्डिंग आएगी मेनलो की, बट 3rd फ्लोर के ऊपर 12th फ्लोर तक आपको व्यू का ब्लॉकेज नहीं होगा, स्पेशली जो इस रेंज में देख रहे हैं। अब इसके बाहर कोई देखता है, यहाँ पे देखो ये ओपन स्पेस है, अगर उस टावर में कोई लेता है तो वहाँ पे कोई व्यू का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ से पूरा ओपन है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक लैंड पार्सल है। यू वुड नेवर नो कि फ्यूचर में यहाँ पे क्या आए और कितना फ्लोर आए या क्या कंस्ट्रक्शन आए, कुछ भी आ सकता है। उसके बाजू में जो शेड दिख रहा है वो मर्सिडीज का शोरूम है। बट वो चीज़ ध्यान रखना कि आप मैक्सिमम ये ट्राई करो, मेरे सजेशन में जो एंड टू एंड के होंगे ना, मैक्सिमम वो ट्राई करो। बिकॉज अगर आप मिड का कोई ट्राई करोगे ना, हायर फ्लोर का कुछ इशू नहीं आएगा, बट अगर फ्यूचर में यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन आता है वो भी बहुत हायर फ्लोर का नहीं, यही 10, 11, 12 फ्लोर के अराउंड का ही रहेगा। लेकिन फिर भी आई वुड से कि लास्ट टू लास्ट ट्राई करो, बिकॉज इधर से ऑलरेडी व्यू आपका जा रहा है फॉर लोअर फ्लोर, हायर फ्लोर का इशू नहीं। इधर पता नहीं क्या है, वो भी लोअर फ्लोर का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, हायर फ्लोर का कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है। फेसिंग वाइज तो क्लियर समझ में आ गया होगा। है वो इंटरनल रोड पूमा के शोरूम के बाजू में ना, ये ऐसा जाएगा। मेनलो होम्स की एंट्री यहाँ से और इसकी एंट्री यहाँ से रहेगी। चलिए आगे मजे। चलो, मतलब सारी डिटेलिंग अपन ने दे दी है, बस लेआउट्स वगैरह ही समझाना है, वो अपन समझा देंगे। चलो निकलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बिल्डर के बारे में जानते हैं। गोयल प्रॉपर्टीज़ जो है ये 38 ईयर से मार्केट में है और इनके जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स है वो वेस्ट साइड ऑफ पुणे में है। और यहाँ पे ना 3 पार्टनर्स हैं, मोहित गोयल, प्रेरित गोयल और रोहित गोयल। मोहित गोयल जो है वो कंस्ट्रक्शंस देखते हैं, प्रेरित गोयल जो है वो फिट फिनिश जो रहता है फ्लैट का वो सब चीज़ें देखते हैं, एंड जो रोहित गोयल हैं वो फाइनेंसेस देखते हैं। तो अभी तक है ना इन्होंने 30+ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इनके अकुर्डी, वाकड़, पुनावले, किवले, ये वाले लोकेशन में इनके सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं इनके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो जो मेन सिटी है जैसे जेएम रोड हो गया, लक्ष्मी रोड, कैंप, ये लोकेशंस पे इनके कमर्शियल्स हैं। सो अगर कोई ऐसा है जो ये वीडियो देख रहा है एंड गोयल प्रॉपर्टीज के साथ में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जो इनके प्रोज हैं या इनके कॉन्स है वो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। तो इसमें कैसा है कि सब अवेयर हो जाएंगे कि इफ दे नीड टू थिंक अबाउट दिस बिल्डर और एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स यू सी अराउंड इट। सो ये है ओवरऑल सिनॉप्सिस बिल्डर के रिलेटेड। चलो अब बढ़ते हैं हम प्रोजेक्ट की डिटेलिंग के साथ। तो ये है बिल्डिंग का एलिवेशन और ये है इसका पूरा मास्टर लेआउट। मास्टर लेआउट तो मैंने वहाँ पे अच्छे से समझा दिया था कि इवन ऑड कंसेप्ट नहीं है, तो बैल्कनीज एक के नीचे एक है और प्लस कवर्ड है। लैंड पार्सल छोटा रहने के बाद भी उन्होंने एमिनिटीज को जो है वो टेरेस पे नहीं डाल के नीचे दिया है दूसरे के। थोड़ी जगह कम दिखेगी आपको एमिनिटीज की और आपको साइड से पूरा वॉकिंग एरिया भी यहाँ पे मिल रहा है।
जो इसके पॉइंटर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से आप देख लो जूम करके कि क्या क्या यहाँ पे वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो एमिनिटीज़ के बाजू में आपको ये जो स्पेस दिख रही है ये है एक्चुअली इनकी महाड़ा की स्पेस। तो महाड़ा है इस प्रोजेक्ट में लेकिन उनका बोलना ये है कि ये गार्डन स्पेस के हिसाब से यूटिलाइज होगा बिकॉज जगह बहुत छोटी है उसकी। बट आपको पता है कि गवर्नमेंट के हाथ में है तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है वहाँ पे। बट एक आप बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलो कि महाड़ा की स्पेस यहाँ पे है तो और कल को चल के हो सकता है कि महाड़ा का 2 या 3 फ्लोर या जो भी है XYZ वहाँ पे टावर आ सकता है। सो ये है इसके पूरे एमिनिटीज़। उनका बोलना ये है कि जो स्विमिंग पूल है वो उन्होंने थोड़ा छोटा बनाया है ताकि स्विमिंग पूल कैसा कभी कभी यूज़ आता है, कंटिन्यूस यूज़ में नहीं रहता है, तो हिसाब से स्पेस उन्होंने थोड़ी सी कम करी है ताकि आपका मेंटेनेंस भी जो है वो थोड़ा सा कम रहे। और ये है इसके पोडियम लेवल के एमिनिटीज़, ये भी आप एक बार पॉज करके गो थ्रू कर लेना। ये है इसके स्पेसिफिकेशंस, ये भी एक बार पॉज करके आप गो थ्रू कर लेना। सो ये है इसका पूरा फ्लोर प्लान। कॉर्नर फ्लैट्स हैं वो पूरे 3 BHK हैं, उसके बाद जो हैं वो 2.5 BHK हैं और सेंटर वाले पूरे 2 BHK हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरे फ्लोर को इंटरनली कनेक्टेड रखा है, विंग्स जो है नीचे से वो अलग अलग है और यहाँ पे 6 फ्लैट के लिए आपको 2 लिफ्ट मिलेंगे और उस 6 फ्लैट के लिए आपको वहाँ पे 2 लिफ्ट मिलेंगे। और जो लेफ्ट साइड में आप जो ग्रीन पैच देख रहे हो ना वो उनके पोडियम लेवल के एमिनिटीज वाला पैच है, जो कि आपने देखा होगा कि अभी कौन से एमिनिटीज दे रहे हैं वो वहाँ पे आएंगे। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि सारे फ्लैट्स जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में होंगे तो एंट्री भी उसकी पूरी ईस्ट वेस्ट रखी गई है। ये है इसका टिपिकल फ्लोर प्लान जो सेकंड फ्लोर से लेके 12th फ्लोर तक आता है। सेम ही है, बस थोड़े से बैल्कनीज कम हो जाते हैं 2.5 BHK में, बिकॉज जो फर्स्ट फ्लोर के बैल्कनीज है वो थोड़े से बड़े हैं। बाकी सारे साइजेस यहाँ पे सेम आएंगे। ये है रेफ्यूज फ्लोर का फ्लोर प्लान। इसमें एक 2.5 BHK को इन लोगों ने रेफ्यूज फ्लोर बनाया है। इसमें 2 BHK के 48 यूनिट रहेंगे, 2.5 BHK 47 यूनिट रहेंगे और 3 BHK के भी 48 यूनिट रहेंगे। तो एंटायर प्रोजेक्ट में आपको 143 यूनिट्स मिलने वाले हैं। ये है इसके प्राइसिंग्स, लेकिन ये प्राइसिंग जो है ये टोकन प्राइसिंग्स हैं क्योंकि अभी इनका रेरा आना बाकी है। तो 15th ऑफ दिसंबर के अराउंड इनका रेरा एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्चुअल अलॉटमेंट्स जो होंगे वो 15th ऑफ जनवरी को होंगे, जो कि 1 महीने के बाद होंगे आफ्टर रेरा अराइवल। जिस दिन अलॉटमेंट्स वगैरह होंगे उस टाइम पे ये प्राइसिंग्स और थोड़ी सी कम देखने मिलेगी आपको। और इसमें जो है फ्लोराइज चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है और अभी हमने जब उनको पूछा तो उनके पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं था इस चीज़ पे कि फ्लोराइज चार्जेस आएंगे या नहीं आएंगे। ये एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ही आपको समझ में आएगा। प्लस यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस भी जो 3 रुपये से 4 रुपये के अराउंड रहेगा पर स्क्वायर फीट, लेकिन इसकी भी क्लैरिटी आपको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मिलेगी। सो ये प्री रजिस्ट्रेशन टोकन ऑप्शंस हैं इनके पास में, अभी एक सिल्वर है और एक गोल्ड है। दोनों में डिफरेंस यही है कि 45,000 वालों को सिर्फ टोकन के लिए अमाउंट देना है, आपको यहाँ पे कोई यूनिट सिलेक्शन या होल्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन गोल्ड में अगर कोई करता है 1 लाख रुपए दे के, वो आप सेम डे जो है यूनिट भी अपना चॉइस का होल्ड करवा के रख सकते हो। और अगर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पे आपको लगता है कि यार नहीं मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, मुझे कैंसिल करना है, तो आपको पूरा जो 1 लाख रुपीज़ है आपका वो रिफंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ डिडक्शंस होंगे, डिडक्शंस नहीं होंगे, आपको पूरा अमाउंट वापस मिल जाएगा। ओके गाइस, तो अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन इससे पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा ये प्रोजेक्ट। आपको पर्सनली क्या लगता है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स और हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई वुड से। प्रोज की बात करो तो आपको पता है फेसिंग्स अच्छे हैं, यूनिट साइजेस अच्छे हैं, लोकेशन इसकी अच्छी है, मेन रोड टच प्रोजेक्ट है, बाजू में वहाँ पे ऑलरेडी शोरूम्स वगैरह हैं, नियर बाय मार्केट वगैरह भी आपको मिलेगा, पेट्रोल पंप करीब है, रोड कनेक्टिविटीज अच्छी हैं, 2 BHK 2.5 एंड 3 BHK के सारे फैमिलीज वहाँ पे केटर होंगे। तो ये सारी चीज जो है ये प्रो के अंदर आता है। तो इसमें कॉन्स मुझे क्या लगता है कि जो इन्होंने इंटरकनेक्ट करके एक फ्लोर पे 12 फ्लैट जो दे रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था, दोनों विंग्स को अलग ही रखना चाहिए था। बिकॉज कैसा है कि ऑलरेडी 2 लिफ्ट है 6 फ्लैट के लिए और वही इंगेज ऑक्यूपाई हो जाता है, तो यहाँ के लोग दूसरी लिफ्ट भी यूज करने के लिए आ सकते हैं, तो वो भी एक थोड़ा कंजेशन पार्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यार वो इंटरकनेक्टेड नहीं होना चाहिए था। दूसरा जो कॉन है वो कॉन भी है और
प्रो भी है, जैसे उन्होंने ड्राई बालकनी अंदर ली है तो थोड़ी सी स्पेस कम हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि उसको वॉल देके थोड़ा पार्टीशन किया है इंटरनल भी, वो बराबर बेसिन के पीछे ही है, तो आपको जगह बहुत ज्यादा छोटी मिलती है, वो स्पेस यूटिलाइज करने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। थर्ड कॉन हमें लगता है कि जो बेसिन को बाहर लिया उन्होंने वॉशरूम के अंदर लेना चाहिए था, क्योंकि वो फिर बॉक्स नहीं बनाना चाहिए था। अगर बाहर ले रहे तो इतनी स्पेस थी उनके पास में हॉल में, तो वो एक हमें ड्रॉबैक लगता है फॉर द बेसिन एंड इंटरनल स्पेस का जो वॉल आता है आ रहा है वो। फोर्थ कॉन मुझे ये लगता है कि देखो लैंड पार्सल थोड़ा छोटा है, एमिनिटीज उन्होंने नीचे दी है बट वो भी लिमिटेड एमिनिटीज हैं, छोटी स्पेस वाली एमिनिटीज हैं। तो कोई अगर बड़ा स्पेस देखता है उनके लिए थोड़ा सा ये निगेटिव पार्ट में जाएगा, बिकॉज यूनिट्स अच्छे हैं, कार्पेट साइजेस भले अच्छे हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है फॉर द लैंड पार्सल एंड द एमिनिटीज व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। सो नेक्स्ट कॉन ये है उसका लोकेशन जितना अच्छा है उतना कॉन भी है। अगर कोई खराड़ी साइड से उस प्रोजेक्ट पे आता है तो आपको वागेश्वर मंदिर से के सिग्नल से ही यू टर्न लेना पड़ेगा। जब भी आप जाओ वहां पे ट्रैफिक और कंजेशन होता ही है, तो एनी हाउ आपको आप रॉन्ग साइड तो लेके नहीं आओगे, डेफिनेटली यू विल ट्राई कि आप वहां से यू टर्न लेके ही आओ। तो वो चीज का एक कॉन बन जाता है लोकेशन को लेके कि यार खराड़ी से आ रहे तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन वही आप अगर वाघोली साइड से आते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में वो प्रोजेक्ट आता है। एनीवेज वाघोली का ट्रैफिक अलग है, वो सिचुएशंस अलग है। और अगर आप इस प्रोजेक्ट से लेके खराड़ी के साइड जाते हो, टाटा का शोरूम वगैरह जो लगता है, वागेश्वर पार्किंग जो है, वहां पे दो जगह थोड़ी सी आपको ट्रैफिक मिलती है। तो इन शॉर्ट ट्रैफिक का तो वो कंजेशन है वो तो रिजॉल्व आज भी नहीं हुआ है, तो वो फेस करना पड़ सकता है। और अगर किसी का वर्क फ्रॉम होम है और अगर हफ्ते में एक आध बार ही ऑफिस जाना है तो फिर उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ज्यादा आना जाना आपका नहीं रहेगा, तो यू कैन अवॉइड दैट कंजेशन। तो आप सोच सकते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट चीज आती है इसके बिल्डर के बारे में, बिकॉज देखो कैसे है कि ज्यादा आइडिया है नहीं किसी को कि बिल्डर कैसा है क्या है, ना हमें कोई इस चीज का ज्यादा आइडिया है, बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट टाइम वेयर वी आर लुकिंग आउट फॉर दिस टाइप ऑफ बिल्डर इन ईस्ट साइड ऑफ पुणे। तो इसलिए मेरा ऐसा सजेशन है कि उनके थोड़ा बैकग्राउंड चेक करा लो और थोड़ा सा ये देखो कि उनके पोजीशंस ऑन टाइम है या नहीं है, उनके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, ये सब चीजें आपको एक बार देखनी पड़ेगी, तब जाके आप रिलाई कर सकते हो। आप उनसे पूछो या फिर उनके पुराने प्रोजेक्ट्स के जो भी वीडियोस वगैरह है, या फिर आपको लगता है कि आप जाके एक्चुअल साइट देख सकते हैं, या जैसा भी है आपके ऊपर है, वो एक बार जाके क्रॉस चेक करवा लो एंड देन उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो उस बिल्डर के बारे में कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। एक और कौन ये है कि मैंने आपको जैसे लैंड पार्सल में बताया कि एक साइड में ऑलरेडी मेनलो होम से दूसरे साइड का लैंड पार्सल अभी खाली है, कुछ भी आ सकता है, गेस वर्क नहीं कर सकते। आप उस चीज का ध्यान रखो, फेसिंग किस हिसाब से डिसाइड करोगे। मैंने वीडियो में आपको गाइड करा है उस चीज को लेके, लेकिन फिर भी आप खुद का अपना भी थॉट प्रोसेस लगाओ। एनीवेज फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर तो लोग ज्यादा अवॉइड करते हैं, तो इसलिए सेकंड फ्लोर से लेके 11th फ्लोर ये ऑप्शंस आपके पास हैं, बट मेरा ऐसा सजेशन है 4th फ्लोर से लेके 11th फ्लोर आप डिसाइड कर सकते हो। ये ऐसे फ्लोर्स हैं जहाँ पे आपको व्यू का और इन चीजों का ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वहां से प्लेन्स जाती है। मैंने वीडियो में आपको दिखाया था एक जगह, तो वहां पे ज्यादा हाइट वाला टावर कभी नहीं आएगा। मतलब जो मैक्सिमम 12 अभी देख रहे हैं आप, मैक्सिमम एफएसआई उतना ही मिलता है वहां का। एक अच्छी ऑप्शन है आपको कि यार वो सोच सकते हो, बस व्यू वाइज प्रॉब्लम हो सकती है। राइट साइड में अगर कोई सेम फ्लोर की बिल्डिंग आ गई तो वो सारे बैल्कनी सामने सामने हो जाएंगे, तो थोड़ा सा उस चीज को सोचना। तो यही थे ओवरऑल कॉन। इसके अलावा अगर आपको पर्सनली लगता है कि और कुछ कॉन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ऐड कर देना। अभी एक सवाल आता है कि ये इन्वेस्टमेंटल प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ यूज के लिए है। आई वुड सजेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, बट जस्ट फॉर द 2 BHKs, नॉट फॉर द 3 BHKs, बिकॉज 3 BHK का प्राइसिंग एनी हाउ 1 CR के ऊपर ही जा रहा है। 1.12 है, अगर कम भी होता है तो बहुत बहुत हुआ तो 1.15, लेकिन फिर भी वो 1 CR के ऊपर है। मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 2 BHK जो छोटा कार्पेट साइज है वो आप सोच लो। सेल्फ यूज के लिए जानना चाहते हो तो 2.5 BHKs एंड 3 BHKs आप सेल्फ यूज के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही थे ओवरऑल इसके प्रोज एंड कॉन्स। अगर हमारी बात करो तो हमें तो प्रोजेक्ट अच्छा लगा, रीजन भी कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्लटर नहीं है, छोटा सा प्रोजेक्ट है और बहुत सारे फैमिलीज वहाँ पे केटर हो सकती है। तो ये चीज अगर हमारे लिए भी पॉजिटिव एंगल में जा रही है तो हमने सोचा कि यार क्यों ना, अगर टोकन के ऑप्शंस आए हैं तो एक लेवरेज हम अपने सब्सक्राइबर्स को भी दे दें जो टोकन कर सकते हैं। कुछ पर्क्स हम रख रहे हैं इसके अंदर जो कि आपके लिए भी फायदा होगा। को वो पर्क्स जानने हैं, वहां पे टोकन करना है, तो ये नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कनेक्ट करो। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और क्या पर्क्स आपको हम दे सकते हैं स्पेशली इस प्रोजेक्ट के अंदर वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो एक
अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो यू कैन थिंक ऑन इट। सो उम्मीद है आपको पूरा एंटायर प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ में बने रहो। मिलते हैं हम फिर अगले व्लॉग में। सो दिस इज साहिल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन